जय माता दी। ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो प्रिय भक्तगणों, आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि है, अर्थात गुप्त नवरात्रि का छठा पावन दिवस है। और आज के दिन माँ कात्यायनी तथा 10 महाविद्याओं में से षष्ठ महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना का विशेष विधान बताया गया है। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना से साधक के जीवन के सभी बंधन कट जाते हैं। भय, शत्रु, रोग, दरिद्रता और झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है तथा साधक को राजयोग, तेज प्रभाव और आत्मबल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भैरवी के अनेक भेद बताए गए हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कलेश्वर भैरवी, कामेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी आदि। माँ त्रिपुर भैरवी 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से युक्त हैं। इन्हें शशि भी कहा जाता है और शशि को श्री विद्या का स्वरूप माना गया है। इनकी उपासना से शशि कला की सिद्धि, योग संतान की प्राप्ति, जल थल नभ में प्रभाव, व्यापार और आजीविका में अद्भुत वृद्धि होती है। माता तमोगुण और रजोगुण की अधिष्ठात्री देवी है तथा विशेष विपत्तियों के शमन के लिए इनकी आराधना अति फलदायी मानी गई है। कहा जाता है कि इनके पूजन से विरोधी शांत होते हैं, सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है और यदि कोई झूठा मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी विजय प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में तांबे का कलश स्थापित कर उसमें जल, दूध, काले तिल और सिक्के डाले जाते हैं। कलश पर आम या बरगद के पत्ते और नारियल रखा जाता है। चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है। गूगल की धूप दी जाती है। माँ को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और लौंग, बताशे, इलायची, हलवा तथा काले चने का भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही यथाशक्ति दक्षिणा रखकर अगले दिन दान दी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवी काली के मन में पुनः अपना गौरवर धारण करने का विचार उत्पन्न हुआ और वे अंतर ध्यान हो गई। उधर जब भगवान शिव ने देवी को अपने समक्ष नहीं पाया तो वे व्याकुल हो उठे और देवी की खोज करने लगे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। शिव जी ने उनसे देवी के विषय में पूछा तो नारद जी ने बताया कि देवी के दर्शन सुमेरु पर्वत के उत्तर में संभव है। शिव जी की आज्ञा से नारद जी देवी की खोज में वहां पहुंचे और देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। ये सुनते ही देवी क्रोधित हो गई और उनकी छाया से एक अन्य तेजस्वी शशि विग्रह प्रकट हुआ। यही विग्रह माँ त्रिपुर भैरवी के नाम से विख्यात हुआ। अपने उग्र रूप में माँ भैरवी अत्यंत भयानक प्रतीत होती हैं। वे असुरों के मुंडों की माला धारण करती हैं, जिनसे रक्त की धारा प्रवाहित होती है। उनका मुखमंडल उग्र और भयावह है। वे दाह संस्कार की अग्नि और प्रकृति की उस शक्ति का प्रतीक है जो मृत देह को पंच तत्वों में विलीन कर देती है। त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से माना गया है, जो जीवों को उनके कर्मों के अनुसार दंड प्रदान करते हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के उग्र अवतार हैं और यमराज के निकट माने जाते हैं। इसीलिए त्रिपुर भैरवी, काल भैरव और यमराज तीनों ही दुष्कर्मों के विनाश और न्याय के प्रतीक हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। वे दिगंबर स्वरूप, श्यामल वर्ण, रुद्राक्ष, सर्प और नर मुंडों की माला से सुशोभित है। 4 भुजाओं में वे खड्ग और नर मुंड से बनी खप्पर धारण करती हैं तथा अभय और वर मुद्रा प्रदान करती हैं। सौम्य रूप में माँ लाल वस्त्र धारण कर कमला आसन पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में जपमाला और पुस्तक होती है और उनके शरीर पर रक्त चंदन का लेप होता है। शास्त्रों के अनुसार महाविद्या भैरवी ही महेश्वर के त्रिपुरारी और विनाशक स्वरूप की शक्ति है। त्रिपुर शब्द त्रिलोक का द्योतक है और भैरवी का अर्थ है पाप और भय का विनाश करने वाली शक्ति। आज के दिन जो भक्त उपवास रखते हैं
उन्हें प्रातः स्नान कर हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। धूप दीप से पूजन कर श्री दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। व्रत कथा सुनकर अंत में कपूर से आरती कर क्षमा याचना करनी चाहिए और दिन भर माँ का ध्यान करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। चूँकि आज माँ कात्यायनी का भी दिवस है, इसलिए सायंकाल गोधूली बेला में माँ कात्यायनी की विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और इच्छित वर की प्राप्ति होती है। भक्त अपनी मनोकामना मन में रखकर माँ से प्रार्थना करे और सायंकाल पुनः पूजा कर सात्विक फलाहार ग्रहण करें। तो प्रिय दोस्तों, यदि माँ त्रिपुर भैरवी और माँ कात्यायनी की इस दिव्य कथा से जुड़े हुए हैं तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे अधिक से अधिक भक्तों तक शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, बोलो माँ त्रिपुर भैरवी की जय। जय माँ कात्यायनी, जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके सभी बंधन काटे, दुख दूर करें और जीवन को तेज साहस शांति और मोक्ष से भर दें। जय माता दी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।